जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल RAS मिडिल क्लास कोचिंग में। और आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम लाए हैं दोस्तों प्रश्न जो आपके शिशुनाग वंश से संबंधित है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जी दोस्तों, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपके पॉइंट करके दिए गए हैं नाम, उनको क्रम के अनुसार समझाना है मगध राज्य के लिए। तो इसमें आपका नंबर 1 है नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। तो इसमें आपके दोस्तों आपके सबसे पहले कौन सा आएगा नंबर एक पे ये दोस्तों नंबर 1 पे हर्यक वंश आएगा, दूसरे पे नंद वंश आएगा, तीसरे पे मौर्य वंश आएगा और चौथे पे शुंग वंश आएगा। जी दोस्तों, चौथे पे कौन सा आएगा? शुंग वंश। इसमें आपका दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। पहला क्या है 4, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 3 और चौथा क्या है 2। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो आपको सही क्रम यही बताते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जी दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है उदयन, चंडप्रघोत, बिंबिसार, प्रसेनजीत। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के दरबार से संबंधित है कौन? वैद्य जीवक। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? जी दोस्तों, हर्यक वंश के शासक को कुड़िक किसे कहा जाता है था? इसमें आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। ये दोस्तों ये प्रश्न दोबारा आ गया है इस बार फिर से। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत हुई थी? जी दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत हुई थी? इसमें आपके ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, बिंबिसार, नंदीवर्धन। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कालाशोक के शासक के अंतर्गत हुई थी बौद्ध समिति की द्वितीय बौद्ध समिति कालाशोक के समय हुई थी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कि राज्य और उनके संस्थापकों का सम्मिलित नहीं है? जी दोस्तों, निम्नलिखित में से उनके राज्य उनके संस्थापकों का सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार, ये सही है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? कालाशोक, ये भी सही है। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, ये भी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक अशोक नहीं है। जी तो दोस्तों अशोक नहीं है, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक कहलाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। हाँ दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन पॉइंट दूसरा देखते हैं। मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। इनमें से केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है या उपरोक्त दोनों कथन गलत है। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन क्या है? सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने जनता द्वारा राजगद्दी पर प्राप्त किया था या जनता के द्वारा राजगद्दी प्राप्त की थी? इसमें आपके नागदशक, कालाशोक, शिशुनाग,
और पद्मनंद। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग एक ऐसा शासक था जो जनता के द्वारा राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राजवंश और उनके कालक्रम का सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है? ये दोस्तों इस निम्नलिखित में से राजवंश और उनके कालक्रम का सही सुमेलित कौन सा है? हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, ये भी सही है दोस्तों। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, ये भी सही है। नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व, ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? ये दोस्तों निम्नलिखित में से हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? इसमें आपके ऑप्शन है दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। इसमें आपका सही उत्तर है दोस्तों बिंबिसार ऐसा शासक था जिसने प्रथम बार वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुरा था, सही दोस्तों। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिवार निर्माण प्राप्त हुआ, ये भी सही दोस्तों। प्रथम बौद्ध समिति राजगीर में बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, ये गलत है दोस्तों। प्रथम बौद्ध समिति राजगीर में हुआ था लेकिन बिंबिसार के शासनकाल में नहीं हुआ था, वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। सॉरी दोस्तों, वो अशोक नहीं अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगर तीसरा देखते हैं अजातशत्रु ने राजगृह स्तूप का निर्माण करवाया था, हाँ दोस्तों ये भी सही है। इसका मतलब दोस्तों आपका कौन सा इस प्रश्न के अनुसार कौन सा सही उत्तर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसी के साथ दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल हम ऐसे ही फिर से वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।